न्यू पैन कार्ड की अप्लाई करते हैं तब डेमोग्राफिक्स वेरिफिकेशन डेटा एरर आ जाता है इस तरीके से। और अपने बैंक अकाउंट से 106 रुपये पॉइंट 90 पैसा भी कट जाते हैं। दोस्तों, डेमोग्राफिक्स वेरिफिकेशन एरर क्यों आ जाता है? क्योंकि आपने पैन कार्ड एप्लीकेशन फिल किया है, इसका सभी डिटेल आपने सही डाला, वो आपको चेक करना है। अगर आपने पैन कार्ड एप्लीकेशन का सभी डिटेल सब कुछ सही डाला, इसके बाद भी डेमोग्राफिक्स वेरिफिकेशन एरर आ जाते हैं, तो आपको क्या करना है? आपको जिसका पैन कार्ड की अप्लाई कर रहे हैं, इसका सभी डॉक्यूमेंट को आपको चेक करना है। किसी में नेम में कुछ चेंज है और किसी डॉक्यूमेंट में डेट ऑफ बर्थ में कुछ चेंज है, वो आपको देखना है। और कभी भी ऐसा बनता है, पहले आधार कार्ड पर डेट ऑफ बर्थ क्या थी और अपडेट करने के बाद आधार कार्ड पर डेट ऑफ बर्थ क्या आ चुकी है, इसका किसी को पता भी नहीं, वो आपको चेक करना है। अगर अपने आधार कार्ड की डिटेल में कुछ चेंज देखा, अपनी डेट ऑफ बर्थ में कुछ चेंज है या आपका नेम में कुछ चेंज है, तो पहले आपके आधार कार्ड की डिटेल को पहले आधार सेवा केंद्र पर जाके अपनी डिटेल को सही कीजिए। इसके बाद न्यू पैन कार्ड की अप्लाई कीजिए, तब न्यू पैन कार्ड की अप्लाई कर सके। अगर आप आधार कार्ड की हिस्ट्री चेक करते, आधार कार्ड की हिस्ट्री में आपको सब कुछ देखने को मिल जाएंगे। आप पहले कहाँ रहते थे और इसके बाद आप कहाँ रहते थे, आपने आधार कार्ड में क्या क्या चेंज हो चुका है, सब आधार कार्ड हिस्ट्री में देखने को मिल जाएंगे। और आधार कार्ड हिस्ट्री कैसे चेक करते, इसका कंप्लीट वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और अपने बैंक अकाउंट से 106 रुपये पॉइंट 90 पैसा कट गया है, वो आपको वापस कैसे मिले? ये यहाँ कॉल नंबर देख रहे हैं, इस कॉल नंबर को आपको कॉल करना है। आपको सब कुछ डिटेल सही बताना है। टोकन नंबर, मेल आईडी और डेट ऑफ बर्थ और ट्रांजैक्शन आईडी। ट्रांजैक्शन आईडी आपके बैंक अकाउंट के साथ मोबाइल नंबर रजिस्टर है, वहाँ पर शो हो जाएगी। अगर आप इस कॉन्टैक्ट नंबर से कॉन्टैक्ट नहीं कर पाया, आप कॉल नहीं कर सका, इस कॉन्टैक्ट नंबर से कॉल करने में काफ़ी टाइम लगता है। अगर इस कॉन्टैक्ट नंबर से आप कॉल नहीं कर सका, तो यहाँ इसका मेल एड्रेस भी दिया है, इस मेल पर आपको मेल भी करना है। और यहाँ से बैक जाइए और अपना मेल को ओपन कीजिए और पेंसिल आइकन पर क्लिक कीजिए। इसके बाद टू में आपको मेल एड्रेस एंटर करना है। इसमें teen@protontense.in आपको लिखना है। वही पहले मेल एड्रेस बताया, वही एंटर कीजिए। और सब्जेक्ट में आपको लिखना है, सब्जेक्ट में आपको क्या लिखना है? पैन कार्ड अप्लाई एरर भी लिख सके। मैं यहाँ पैन कार्ड CARD और इसके बाद आपको डेमोग्राफिक्स और वेरिफिकेशन एरर। और कंपोज ईमेल में आपको क्या लिखना है? वहाँ अपना मेल एड्रेस MAIL मेल एड्रेस लिख के यहाँ अपना मेल एड्रेस एंटर कीजिए। मैं यहाँ छोड़ देता हूँ और इसके बाद पेस्ट करूँगा। और नीचे आपको टोकन नंबर, यहाँ अपना टोकन नंबर एंटर कीजिए। टोकन नंबर मैं एंटर नहीं करूँगा। और इसके बाद भी पेस्ट देने के बाद हमें यहाँ भी लिखना है, यहाँ DOB लिखना है। और इसमें अपनी DOB आपको एंटर करना है। आपने पैन कार्ड एप्लीकेशन फिल किए है, वहाँ आपने DOB एंटर किया है, वही सेम DOB यहाँ पर आपको एंटर करना है। इसके बाद आपको ट्रांजैक्शन आईडी एंटर करना है। ट्रांजैक्शन आईडी जैसे कि बैंक रिफर नंबर आपके बैंक अकाउंट के साथ मोबाइल नंबर रजिस्टर है और ट्रांजैक्शन करते ही वहाँ पर शो हो जाएगा। यहाँ अपने बैंक रिफर नंबर एंटर कीजिए। मेल एड्रेस, टोकन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ट्रांजैक्शन आईडी एंटर करके इस सेंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके मेल को सेंड कीजिए। इस तरीके से मेल करने के बाद 7 डे के बाद अपने बैंक अकाउंट में 106 रुपये पॉइंट 90 पैसा बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। और मैंने मेल कैसे किया, और सेंट वाला मेल में ओपन करूँगा। ये मैंने मेल ओपन किया और यहाँ देखिए मैंने क्या लिखा, पैन कार्ड अप्लाई एरर, इतना ही लिखे और बाकी सबका स्क्रीनशॉट लेके मैंने भेज दिया है। और मेरे बैंक अकाउंट में 106 रुपये पॉइंट 90 पैसा आ चुका है। दोस्तों, इस तरीके से अपना बैंक अकाउंट से कटा हुआ पैसा वापस मिल जाएंगे। और ये वीडियो यहाँ ख़त्म करते। आई होप के वीडियो आपको काफ़ी पसंद आए होंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपके मन में कुछ कंफ्यूजन है तो कमेंट करके पूछ सके। ओके दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।